दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव चाय वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण के तहत सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने पर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। इस दौरान लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों को वंदे मातरम के नारे लगाते भी सुना गया। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर अपने हाथों के लिए कतार में खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले रविवार को पपुआ न्यू गिनी में भी लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया सांख्यिकी ब्यूरो 2016 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6,19,164 लोगों ने घोषित किया कि वे भारतीय मूल के हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई आबादी का 2.8% है। इनमें से 5,92,000 भारत में पैदा हुए थे। पीएम मोदी मंगलवार को सिडनी बसे हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करेंगे। लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय देशवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 सड़कों को सामूहिक रूप से लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। लिटिल इंडिया नाम अभी तक आधिकारिक नहीं है। हालांकि सिटी काउंसलर पाक नोएक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये इस साल के अंत तक हो जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मेहमान के तौर पर 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने एक बयान में कहा, मैं इस साल की शुरुआत में भारत में अत्यधिक गर्मजोशी से किए गए स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने को उत्सुक हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। अल्बनीज़ के साथ बैठक को लेकर पीएम मोदी भी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे 24 मई को अल्बनीज़ के साथ अपनी बैठक को लेकर उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बयान में कहा, यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के गतिशील भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार ने कहा कि भारतीय समुदाय हमारे बहुसांस्कृतिक समुदाय का एक मुख्य हिस्सा है। मोदी ने शुक्रवार को जापान से 3 देशों की यात्रा की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के निमंत्रण के बाद G7 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री किशिदा और अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज़ के साथ मोदी ने भी हिरोशिमा में भी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नरेंद्र मोदी ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के नेताओं से कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन घड़ी में काम आए। जिन्हें विश्वास पात्र समझा जाता था वे जरूरत के समय हमारे साथ खड़े नहीं रहे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का परोक्ष जिक्र करते हुए ये बात कही। मोदी ने यहाँ एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत चुनौतीपूर्ण समय में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ खड़ा रहा। उन्होंने प्रशांत द्वीपीय देशों से कहा कि वे भारत को अपने विकास के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वे उनकी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं और सहयोग करने का उसका दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों के आधार पर है। प्रधानमंत्री मोदी की पपुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष जेम्स मारोपे के साथ इस शिखर सम्मेलन की ये सह अध्यक्षता की। भारत का 14 प्रशांत द्वीप देशों के साथ जुड़ाव उसकी एक्ट नीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों की माने तो पीएम मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा शायद उसकी ही तरफ था। साल 2020 में जब दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी तो चीन पूर्वी लद्दाख के टकराव को बढ़ाने में लगा था। मगर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वे कौन से विश्वास पात्र है जिनका नाम लिए बिना पीएम मोदी ने उन पर हमला बोला है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में ये टिप्पणियां की हैं जब चीनी क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपनाया गया है और प्रशांत द्वीपीय देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। मोदी पपुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव और अन्य वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा, जिन्हें हम अपना विश्वास पात्र समझते थे, ऐसा पाया गया कि वे जरूरत के समय हमारे साथ खड़े नहीं रहे। इस मुश्किल दौर में पुरानी कहावत सही साबित हुई है, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन घड़ी में काम आए। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए दूसरे चरण में रविवार को यहां पहुंचे थे। उन्होंने प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत की महत्ता को भी रेखांकित किया और कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करता है।
मोदी ने हिंद प्रशांत द्वीपीय सहयोग संघ को संबोधित करते हुए प्रशांत द्वीपीय देशों को भरोसा दिलाया कि भारत बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ अपने अनुभव एवं क्षमताएं साझा करने के लिए तैयार है और हम हर तरीके से आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि भारत इस मुश्किल समय में भी अपने प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भले ही भारत में निर्मित टीकों या आवश्यक दवाइयों की बात हो या गेहूं या चीनी की बात हो, भारत ने अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी साथी देशों की मदद करना जारी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए साझेदारी को लेकर भारत का दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपके विकास में साझेदार बनना हमारे लिए गर्व की बात है, भले वे मानवीय सहायता हो या आपका विकास हो। आप भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देख सकते हैं। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव